अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। जो जनाब इस तरह की सिचुएशन आप लोगों ने कभी ना कभी ज़रूर फेस की होगी कि आपने केक को क्रम कोट करके रखा और उसके साइड से निकल आया जी ये लिक्विड सारा। अब क्या करें, ऑर्डर हमने देने 6 बजे और ये सिचुएशन हमने देख लिया सुबह 11 बजे के करीब। अब क्या करें, नया केक बनाने का टाइम नहीं है, इस केक को कैसे हैंडल करें, ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको देने वाली हूँ इसी वीडियो में। तो जनाब ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पर रखिए और मुझे सुनते जाइएगा। सबसे पहले तो जश्न आज़ादी मुबारक, कल 14 अगस्त थी। माशाल्लाह बहुत खुशियों भरा दिन गुजरा। अल्लाह ताला आने वाला हर दिन हमारे वतन के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए ढेरों खुशियाँ और कामयाबियाँ लाए। आमीन सुमा आमीन। अच्छा जनाब ये देखो जी, ये आपको पता है ऑर्डर वर्क तो मैं आजकल कर नहीं रही हूँ, तो मैं अपने घर के लिए माशाल्लाह बहुत बेकिंग करती हूँ, अपने बच्चों के लिए केक्स बनाती हूँ, क्योंकि बेकिंग मैंने एक मेरा शौकिया में करती हूँ, प्रोफेशनल बेकिंग कोई मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये होता है कि बस जब दिल करता है मैं ऑर्डर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं लेती। तो मैंने एक केक बना के रखा था जी बच्चों के लिए, वनीला कैरमल क्रंच था। अब जब मैंने सुबह उठ के देखा तो जनाब ये तो सारा पानी पानी, मैंने कहा ओह ये मैंने क्या गलती की है। तो जनाब इसकी मुझे अक्सर रिक्वेस्ट आती थी, तो मैंने कहा चलो यार इसको खाने से पहले ना क्यों ना आप लोगों को मैं इसके टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊं कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ जाए तो आप क्या करोगे। सबसे पहले तो मैं आपको इसके रीजंस बताऊंगी, फिर इसका हल बताऊंगी, ठीक है। देखो आप मेरे केक्स की लेयर देखो, माशाल्लाह लेयर्स सारी इक्वल है, एक जितने साइज़ की लेयर्स इक्वल है। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने नीचे वाली लेयर जो थी सबसे ज़्यादा सोक कर दी। उसकी रीज़न ये थी कि मैं जब इस केक को सोक कर रही थी तो आ गए थे जी मेरी अम्मी की कॉल, मेरे कान से फ़ोन लगाया हुआ था और मैं सोकिंग कर रही थी और सोकिंग करती ही जा रही थी अपने ख्यालों में, बातों में। मेरे जहन से ही निकल गया कि मैंने इतनी ज़्यादा सोकिंग कर दी है। तो जब मैंने देखा मैं कहा चल यार कुछ नहीं होता, सोक ही किया है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन हुआ ये कि फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लूइड, जब जितना केक स्पंज पी सकता था दूध उसने पी लिया, यानी कि सोक कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, ये निकलना स्टार्ट हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ उसके 2 से 3 रीज़न होते हैं। एक तो ओवर सोकिंग होती है, दूसरा आपने अगर रिंग बना के अपना कैरमल उसके अंदर फिल नहीं किया तो क्या होता है कि ये निकलना शुरू हो जाता है। वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे घर का केक था तो मैंने ना थोड़ी सुस्ती दिखाई, मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम नहीं भरी, मैंने ऐसे स्पैचुला से डालती गई ऊपर से, फिर मैंने कैरमल डाल दिया। तो ये जब भी ऐसा करो हमेशा ये लीक हो जाता है केक। रिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। देखो नीचे वाली केक कितनी गीली है, कितनी है कि इसके अंदर से पानी वो दूध टपक रहा है इस तरह से, है ना। एक तो ओवर सोकिंग हो गई, दूसरा आपने हमेशा रिंग बना के अंदर फिलिंग करनी है। क्रीम का रिंग बनाए जैसे मैं बनाती होती हूँ प्रोफेशनल बेकिंग, जब मैं कर रही होती हूँ केक बना रही होती हूँ। तो ये घर का था तो इसलिए मैंने ज़रा एहतियात नहीं की, तो क्या हुआ उसमें से भी लीकेज स्टार्ट हो गई। दूसरा ओवर सोकिंग हो गई, नीचे वाली लेयर देखो कितनी ज़्यादा सोक है कि मैं दबा रही हूँ तो उसमें से इस तरह से मिल्क निकल रहा है। और तीसरी चीज़ जो रीज़न होता है जो कि इस केक में नहीं था, लेकिन अक्सर जो बिगिनर्स होती हैं वो क्या करती हैं, उनकी लेयर्स जो होती हैं सीधी नहीं होती हैं। उनकी जो लेयर्स होती हैं ना, उनकी जो लेयर्स होती हैं वो यानी कि आड़ी टेढ़ी होती हैं, कोई मोटी है कहीं से पतली है। जब इस तरह की भी कटिंग हुई हुई होती है ना, तब भी आपका केक एक तरफ से झुकने की वजह से उसके अंदर से लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है। आप समझोगे कि नादिया ये क्या रीज़न बता रही हूँ, मैं बिल्कुल सही रीज़न बता रही हूँ। जब आपने अपनी लेयर्स लेवल कट नहीं की होती ना, तो कहीं ना कहीं से फिलिंग में गैप रह जाता है। जब आप उसके ऊपर क्रीम का वज़न आता है वो दबाव से ना नीचे की तरफ जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर से जो हमने सोकिंग सिरप डाला होता है वो निकलना शुरू हो जाता है। ये देखो जनाब मेरी जो लेयर थी ना, उसके अंदर ये वाली लेयर जो थी ऊपर वाली और दरमियान वाली, इसमें से लिक्विड निकल रहा था क्योंकि मैंने ज़्यादा सोक कर दी थी इनको और ज़रूरत से ज़्यादा हो गई थी। और मैंने ये गलती कर दी थी कि मैंने इन सबको इकट्ठे यानी एक को तो मैं सोक कर रही थी टर्न टेबल के ऊपर रख के केक बोर्ड पे, लेकिन जो बाकी 3 थी उनको भी मैंने सोक करके रख दिया था बातों ही बातों में ना, तो वो ज़्यादा सोक हो गई थी। क्लियर, आपको रीज़न्स पता चले। अब आपको मैं इसका हल बताती हूँ। इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आपका अगर ये इस तरह से निकल रहा है, सबसे पहले तो आप ये सारी क्रीम को स्क्रैप करो। स्क्रैप करने के बाद आप देखो किस तरफ से निकल रहा है। अगर तो किसी छोटी मोटी जगह से निकल रहा है, जैसे कि आपने देखा कि केक ड्राई भी हो गया हुआ था, मैंने क्रम कोट करके रखा, उसमें क्रैक्स आ गए थे, तो उसको हमारे पास हल क्या होता है, वो तो हम फाइनल प्लास्टर करते हैं, सब चीज़ें छुप जाती हैं। लेकिन अगर मुसलसल इस तरह से निकल रहा है तो आपने उस हिस्से को ना, जैसे हम खुरच के ना उस, आप देखो कि किस हिस्से से निकल रहा है, वहाँ पे आपने कोई वाइट गनाश की फिलिंग कर देनी है, बटर क्रीम की फिलिंग कर देनी है, वो एक ऐसे पैच लग जाता है इसके ऊपर। और दूसरा तरीका होता है इस केक को अप्स एंड डाउन करने का। अप्स एंड डाउन कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी करके दिखा देती हूँ।
उसका तरीका ये होता है कि आपने जो केक होता है ना, केक को आपने पकड़ के उल्टा कर देना होता है। वो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह आपने उल्टा करना है। लेकिन अभी आप ये सारी चीज़ों को समझो कि मेरा जो केक था एक तरफ से लीक हो रहा था, अंदर से जब मैंने केक जितनी दफ़ा कट किया उसके अंदर कोई लीकेज नहीं थी, नीचे से बिल्कुल साफ़ सुथरा था। लेकिन सिर्फ एक किनारे से, क्योंकि वहाँ से जो है कहीं ना कहीं से कैरमल जो था ना उसमें से लीक होके निकल रहा था, जो कि बाद में पानी की तरह मेल्ट हो रहा था। ये इसका रीज़न था, इस केक का ओवर सोकिंग और जो कैरमल की लीकेज थी वो। ठीक है, ये इसका रीज़न मैंने अब आपको बता दिया है। अब मैं आपको इसका आगे भी बता देती हूँ। आप केक को अप्स एंड डाउन करो, या फिर आप ये देखो कि अगर तो आपके पास टाइम है कोशिश करो आप नया केक बना लो। अगर नहीं बना सकते बस फिर आप इसका सारा क्रम कोट उतार के इसके अंदर देखो जहाँ से लीकेज है वहाँ पे बटर क्रीम या गनाश फिल करके उसको दोबारा से प्लास्टर करो, दोबारा से उसको जो है फाइनल प्लास्टर करके फिर आप एक क्लाइंट को भेजोगे। अच्छा, केक बहुत मज़े का हो गया हुआ था, इतना जूसी केक था जैसे लग रहा था 3 मिल्क केक है ना। लेकिन अब देखो ना, इस तरह की चीज़ें हम क्लाइंट को देते हुए डर लग रहा होता है हमें। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए अप्स एंड डाउन इसको इस तरह से करते हैं। आपने इसके ऊपर केक बोर्ड रखा, ठीक है, क्रीम नीचे ऊपर लगी है, खैर है क्योंकि अभी तो क्रम कोट है, कोई बहुत ज़्यादा क्रीम तो नहीं लगी। उससे ये होता है कि नीचे वाली जो हम लेयर ज़्यादा सोक की है ना हमने, उसके ऊपर जब बाकी केक का वज़न आता है ना तो वो पानी निकलता ही चला जाता है। जब हम नीचे वाली लेयर को उठा के ऊपर कर देंगे ना इस तरह से, तो क्या होगा कि इस लेयर के ऊपर वज़न नहीं आएगा। जब वज़न नहीं आएगा ना फिर इसमें से लिक्विड नहीं निकलेगा। ठीक है, फिर ये होगा कि लिक्विड जो है ना अंदर ही अंदर केक में जज़ब हो जाएगा, वो उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा, दबाव नहीं आएगा, तो वो बच जाएगा। लेकिन जब इस तरह की लीकेज एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए ना तो फिर ऐसा लगता है कोई नलका ही अंदर खुल गया है, वो फिर निकलता ही चला आता है। तो बेहतर तो ये होता है कि आप नया केक बना लो, लेकिन अगर टाइम नहीं है देन यू कैन डू इट। और आप क्लाइंट को ये भी बता दें कि देखें इसको हमने ज़्यादा सोक किया है। आप इसको मिल्क केक के तौर पे भी प्रेजेंट कर सकते हो कि जी हमने 3 मिल्क केक बनाया। इस चीज़ का उन्हें भी अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई हमने इस तरह 3 मिल्क केक इसी तरह से जूसी होता है। लेकिन ये आपको पता होगा कि आपने मिस्टेक की है। ठीक है, ये मैं आपको तरीका इसलिए बता रही हूँ कि जब आपके पास कोई हल नहीं होता देन यू कैन डू दिस। अदरवाइज़ आप नया बना लो तो बेहतर है, क्योंकि ये इसकी लीकेज ख़त्म नहीं होती है। थोड़ी सी बचत हो जाती है अप्स एंड डाउन से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो निकलता चला जाता है। ठीक है, ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपने हमेशा याद रखने हैं, आपके लिए आसानी होगी। अच्छा जनाब, अब आप देखो इस केक की मैं आपको कहानी बता दूँ। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं ऑर्डर वर्क नहीं करी, लेकिन जो मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं उनके ऑर्डर में जो छोटे छोटे आसान से होते हैं वो मैं बना देती हूँ। तो ये मेरी क्लाइंट ने ना मुझे डिज़ाइन भेजा था, जब ये डिज़ाइन बन गया तो ना मुझे अच्छा लगा ना मेरी क्लाइंट को अच्छा लगा। मैंने कहा यार मुझे नहीं अच्छा लग रहा। तो जनाब ये केक था जी डेट फिक्स का केक था। मेरी क्लाइंट बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है, रेगुलर है कई सालों से। तो उन्होंने कहा कि उनके भाई की डेट फिक्स हुई है, तो उनकी डेट हालांकि 26 दिसंबर की शादी है, लेकिन आपको पता बहनों की जो खुशियाँ होती हैं ना उसका कोई मत नेबुल बदल नहीं होता। तो उन्होंने कहा मैंने खुशी के लिए केक बनवाना है कि डेट फिक्स हुई है इस खुशी में। तो जनाब ये उन्होंने डिज़ाइन भेजा, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर हमने ऑल द वे जब मैं डब्बे में डाल भी दिया था, डिस्पैच कराने वाली थी, तो मैंने उस सारे डिज़ाइन को दोबारा बदला। फिर मैंने इसको थोड़ा और सिंपल और एलिगेंट किया। मैंने इसके अंदर से चीज़ें हटाई, ऊपर से क्रीम हटाई, हर चीज़ हटाई। ये केक था जनाब चॉकलेट फज केक था हमारा। और ये जो है इसको मैंने फिर सारा प्लास्टर नीट किया और इसके बाद जो है इसके ऊपर मैंने नया प्लास्टर किया। ठीक है, ऊपर फ्रेश रोजेस और ये सब चीज़ें थी। तो जनाब मैं हमेशा ये बात पे बिलीव करती हूँ कि जो बहनें होती हैं ना, सबसे ज़्यादा बहनें ही खुश होती हैं भाइयों के लिए। और फिर यही देखने में आता है कि भाइयों की शादियों पे ना सबसे ज़्यादा बहनें दीवानी हो जाती हैं, जैसे कि मैं मेरे अपने भाइयों की शादी हुई थी तो यकीन माने मुझे तो लगे मेरे बच्चे ना मेरे हैं ही नहीं, मैं उनको सतीली माँ में मैं देखूँ भी ना उनकी तरफ। मैं तो इतना इंजॉय करती हूँ शादियों पर, बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। आपको पता मुझे शादियाँ पसंद है, तो आशा होती है मैं होती है, फिर तो हम बैठते ही नहीं ना, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। और जब मेरे भाइयों की शादी हुई थी तब कंसा अभी पैदा भी नहीं हुई थी, मतलब अब तो माशाल्लाह उनकी शादियों को भी 6-6 7-7 साल हो गए हैं। तो जब क्या कहते हैं बच्चे इतना तंग कर रहे थे। एक तो शादियों पे उन्होंने बीमार ज़रूर होना होता है, रोना ज़रूर होता है, और मैं तो ना उनको पछाने से भी इनकार कर देती हूँ शादियों पे कि नहीं अम्मी अब्बू ने पकड़े होते हैं ज़्यादातर। लेकिन ना भाई के छोटे भाई की बात पे तो मुझे अच्छी खासी अब्बू से डांट पड़ गई थी। अब्बू कहते तन कोई बच्चों का होश नहीं है, तन तो बस अपने फंक्शन दी पई है, बच्चा रो रो हलकान हो गया। मैं कहा अब्बू ये तो रोता ही रहता है, इसे छोड़ें। लेकिन मुझे अच्छी खासी डांट पड़ गई थी और फिर मेरा इतना बड़ा मुँह भी बन गया था कि अब्बू ने मुझे क्यों डांटा है। लेकिन फिर ना बाद में तो ये कहते चलो यार कुछ नहीं होता, आप मैं पकड़ता हूँ तो आप इंजॉय करो। फिर मैंने किया, मैंने ज़्यादा दिल पे भी नहीं लिया। मैं कहा अब्बू ने कहता उनकी हो सकता है।
तो यकीन माने कि मैं तो बिल्कुल वो कहते हैं ए कुड़ी नहीं बहनती विआहां ते चली जावे, ए बहनती नहीं खलोती रहती कदी उत्ते ऊपर से पहनती हुई मैं स्टिलेटोज हूँ, मुझे अच्छी हाई हील्स ही पसंद है, बाद में घर आके चाहे पाँव स्वेल हो जाए लेकिन मैंने नहीं बैठना। तो मुझे ये क्लाइंट की इसलिए इतनी प्यारी लगी थी कि इन्होंने अपने भाई की डेट फिक्स, हालांकि दिसंबर में शादी है लेकिन अभी से उन्होंने केक बनवाया था, तो फिर ज़्यादा शादी का केक है, मैं तो नहीं मिस कर सकती थी ना। तो फिर जनाब इसकी साइड डेकोरेशन हमने चेंज की और ये प्यारा सा बन गया। इसके बाद एंड पे मैं आपको वो केक भी दिखाऊंगी जो मैंने इसी वीक में बनाए थे, इकट्ठे बनाए थे, और बनाती रहती हूँ लेकिन ज़्यादा आजकल ना मेरा प्रोफेशनल काम करने को दिल कर नहीं रहा। आपको पता है गर्मियाँ हैं, मैं बहुत ज़्यादा ऑर्डर वर्क बिल्कुल नहीं लेती, सिर्फ जो मेरी आती है ना 2-4 खास क्लाइंट है बस वही, क्योंकि ना इतना लंबा काम अब मेरे से होता नहीं, मैं थक जाती हूँ। गर्मी मुझे बहुत लगती है, सर्दियों में मैं बहुत दिल से काम करती हूँ, घर के लिए चीज़ें इतनी बनाती हूँ। अच्छा बेकिंग तो माशाल्लाह मेरी रुकती नहीं, बेकिंग तो मेरी होती ही रहती है। अब ये देखो ये जो केक था ये मैंने घर अपने बच्चों के लिए बनाया था, अगर ये लीक ना हो रहा होता तो मैं इसका प्यारा सा कलर करके वाइट क्रीम ही मैंने करनी थी और वो प्रेजेंट कर देना था, ऊपर कैरमल ड्रिप कर देना था। लेकिन ये लिक्विड ऐसे हुआ ना, मेरे को यार खा तो लेना, मैंने कट तो कर ही लूँगी लेकिन चलो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को क्यों ना बताऊँ कि आप लोग भी इस गलती से इस तरह से बच सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये चीज़ है कि देखो हर चीज़ का तजुर्बा आपको रहते रहते आहिस्ता आहिस्ता ही आता है, एकदम से तो नहीं आता ना। आपको जब तक इन चीज़ों का अंदाज़ा होता है कि लेयर्स हमारी इवन होनी चाहिए, सोकिंग बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वनीला केक जो है ना ये जितना आसान केक है ये उतना ही मुश्किल केक है। आप इसमें ज़्यादा सोकिंग नहीं कर सकते। चॉकलेट केक में आपके पास मार्जिन होता है, वनीला में नहीं होता, तो आप में कम से कम सोक करें। ख़ास तौर पे सबसे नीचे वाली लेयर को तो सबसे कम सोक किया जाता है, क्योंकि ऊपर वाला लिक्विड जो होता है ना खुद ही प्रेशर के साथ दबाव पड़ते पड़ते नीचे वाली लेयर तक आ जाता है, तो नीचे वाली को कम करते हैं, सबसे ऊपर वाली को ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये अप एंड डाउन वाला मेथड आपको यकीनन बहुत समझ आएगा। और ये जनाब छोटे मोटे केक थे जो कि मैंने बनाए थे, आप ये देख लो, साथ में गजरे भी थे, किसी ने अपनी बहन के लिए मंगवाए थे। तो जनाब ये थी आज की प्यारी सी छोटी सी वीडियो, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि आप लोग इस गलती से कैसे बच सकते हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो नई टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।